अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, ये वीडियो ब्रिज कोर्स उर्दू मीडियम जमात दहूम की वीडियो है, जिसमें आज हम रियाजी मजमून के 20वें दिन की सरगर्मी को मुकम्मल करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की सरगर्मी का मकसद मुतशाबा मुसल्लसों की शनाख्त करना और इनके नज़ीरी अज़ला की निस्बत लिखना, इस सलाहियत को सीखना है। 9वीं जमात में हमने मुतशाबा मुसल्लसों का नुक्ता पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था। उसी के बेस पर यहाँ पर 2 सवालात लिखे हुए हैं। किसी 2 मुसल्लसों के नुकात रास में मुताबिकत कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। किसी 2 मुसल्लस के नुकात, मुसल्लस मुतशाबा या मुतमासिल नहीं बोल रहा है हमें, तो इनके रास में मुताबिकत कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो ये 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, देखिए, के को टी के साथ ले सकते हैं, के को एस के साथ ले सकते हैं, के को जी के साथ ले सकते हैं, या एल को टी के साथ, एल को एस के साथ, एल को जी के साथ। तो इस तरह से हर एक नुक्ते को 3 तरीक़ों से मुताबिकत में बता सकते हैं। ये कौन से मुसल्लसों की बात है? ये ऐसे मुसल्लसों की बात है जिन्हें ना तो मुतशाबा या मुतमासिल कहा जा रहा है। दूसरा पॉइंट दिया है यहाँ पर, मुताबिकत KLM GST के मुताबिक नज़ीरी ज़िलों और नज़ीरी ज़ावियों की तमाम जोड़ियाँ लिखिए। हमें 2 मुसल्लसों के नाम दिए गए हैं, नज़ीरी यानी कि करस्पॉन्डिंग। जैसे मुताबिकत क्या है? GST मुसल्लस की दूसरे मुसल्लस की मुताबिकत KLM के सीक्वेंस में है, KLM के तसलसल में है। तो G के तसलसल में जाएगा, S L के, T M के। तो इस तरह से मुताबिकत होंगी और इसके नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी ज़ाविये बनेंगे। तो हमें नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखने के लिए बोल रहा है। मुसल्लस दिए गए हैं GST, इसकी मुताबिकत है KLM से। नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ, पहली जोड़ी होगी ज़ाविया G और ज़ाविया K की, ज़ाविया G और ज़ाविया K। दूसरी जोड़ी होगी ज़ाविया S और ज़ाविया L की, और तीसरी जोड़ी होगी ज़ाविया T और ज़ाविया M की। इन्हें नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ बोला जाता है। नज़ीरी अज़ला की जोड़ियाँ लिखेंगे अब हम। नज़ीरी अज़ला की जोड़ियाँ, पहली जोड़ी होगी ज़िला GS और ज़िला KL। दूसरी जोड़ी होगी ज़िला ST और ज़िला LM। तीसरी जोड़ी होगी ज़िला GT और ज़िला KM। इसे हम TG भी लिख सकते हैं, MK भी लिख सकते हैं। ज़िला GT और ज़िला KM। ये है नज़ीरी ज़ावियों और नज़ीरी ज़िलों की जोड़ियाँ मुसल्लस GST और KLM की मुताबिकत के लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम। अहम नुकात, मुतशाबा मुसल्लस के बारे में बताया गया है हमें। अगर 2 मुसल्लसों के नज़ीरी ज़ाविये मुतमासिल हो और इनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में हो, तब वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं।
इसी मिसाल को ले लेते हैं हम, इसी मिसाल से समझेंगे। अगर मुसल्लस GST और मुसल्लस KLM में नज़ीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल हो, यानी कि जाविया G मुतमासिल है जाविया K के, जाविया S मुतमासिल है जाविया L के, जाविया T मुतमासिल है जाविया M के, अगर ऐसे होता है, या ज़िला GS मुतमासिल होता है ज़िला GS और ज़िला KL का तनासुब मसावी होता है ज़िला ST और ज़िला LM के तनासुब के, और ये दोनों का तनासुब मसावी होता है ज़िला GT और ज़िला KM के। अगर ऐसी सूरत पैदा होती है तो ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा होंगे। वही तारीफ बयान की गई है यहाँ पर। अगर दो मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये मुतमासिल हो और इनके नज़ीरी ज़िले तनासुब में हो, तब वो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होते हैं। आगे बढ़ते हैं अब हम। यहाँ पर देखिए मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR दे रहा है, जिसमें जाविया A मुतमासिल है जाविया P के। A और P को एक ही निशान से बताया गया है जावियों को, यानी दोनों मुतमासिल हैं। जाविया B मुतमासिल है जाविया Q के। B और Q इन दोनों जावियों पर भी एक तरह का ही निशान है, तो ये दोनों जाविये मुतमासिल हैं। जाविया C मुतमासिल है जाविया R के। जाविया C और जाविया R इन दोनों पर भी एक जैसा ही निशान है, तो ये दोनों जाविये भी मुतमासिल है। तो मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में नज़ीरी जावियों की जोड़ियाँ, यानी A और P, B और Q, C और R, इन ये जोड़ियाँ मुतमासिल हैं। अब ज़िलों का तनासुब देख लेंगे हम। अगर कभी AB बटे PQ, AB और PQ का तनासुब मसावी है BC और QR के तनासुब के, और ये मसावी है AC और PR के तनासुब के। तीसरा तनासुब, तो AB बटे PQ, BC बटे QR और AC बटे PR, ये नज़ीरी अज़ला तनासुब में है। तो इस तरह की कंडीशन अगर होती है तो हम क्या कहते हैं, मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR मुतशाबा है। ये मुतशाबा होने की अलामत है। मिसालों के ज़रिए यहाँ पर हमें समझाया गया है। मिसाल देख लेंगे हम। मिसाल नंबर 1, मुकाबिल की शक्ल में मुसल्लस मुतशाबा है या नहीं तय कीजिए। अगर मुतशाबा हो तब मुताबिकत लिखिए। यहाँ पर देखिए D और G इन दोनों जावियों पर एक तरह का ही निशान दे रहा है। E और H ये दोनों कायमा जाविये हैं। F और I इन दोनों जावियों पर भी एक तरह का ही निशान दे रहा है। तो इसका मतलब हुआ जाविया D मुतमासिल है जाविया G के, जाविया E मुतमासिल है जाविया H के, जाविया F मुतमासिल है जाविया I के। ये नंबर 1। अब D है 9 इकाई, GH है 6 इकाई, तो D और GH का तनासुब ले लेंगे हम, वो होगा 9 बटे 6। 3 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, D बटे GH आएगा 3 बटे 2। इसी तरह से EF और HI का तनासुब लेंगे हम। EF है 12, HI है 8, 12 बटे 8, 4 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, EF बटे HI की कीमत भी आ रही है 3 बटे 2। तीसरे नज़ीरी अज़ला का तनासुब DF और GI। DF की कीमत है 15, GI की कीमत है 10, 15 बटे 10, 5 के पहाड़े से मुख्तसर करेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 बटे 2 होगा ये। तो तमाम नज़ीरी अज़लों का नज़ीरी अज़ला का तनासुब वो है सेम आ रहा है, 3 बटे 2, 3 बटे 2, 3 बटे 2। तो ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा होने की शर्तों को पूरा कर रहे हैं। पहली शर्त, इनके तमाम नज़ीरी जावियों की जोड़ियां मुतमासिल है, और दूसरी शर्त इनके तमाम नज़ीरी अज़ला तनासुब में है। तो इसलिए मुसल्लस DEF मुतशाबा है मुसल्लस GHI के। मुताबिकत लिखना है यहाँ पर, तो मुताबिकत D के साथ में G वाला ही जाविया आना चाहिए, तो पहले D नुक्ता है तो फिर G लिखेंगे। E के साथ में H ही आना चाहिए, EH,
और F के साथ में I ही आना चाहिए, तीसरा नुक्ता F, तो यहाँ पर I, इसे ही मुताबिकत कहते हैं। ये मुताबिकत लिखी गई है, देखिए यहाँ पर DEF मुताबिकत GHI। मिसाल नंबर 2, मुसल्लस ABC में अगर AB मसावी 6, BC मसावी 10, AC मसावी 8 और MN मसावी 4 हो तो PM और PN मालूम कीजिए। यहाँ पर मुसल्लस ABC मुतशाबा बता रहा है मुसल्लस PMN के। अब नज़ीरी मुसल्लस मुतशाबा है तो इनके नज़ीरी अज़ला क्या होंगे, तनासुब में होंगे। तनासुब में होंगे यानी AB बटे PM मसावी होगा BC बटे MN के और AC बटे PN के। तो ये लिख लेंगे हम पहले, मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PMN के, इसलिए AB बटे PM मसावी BC बटे MN मसावी AC बटे PN। क्यों? क्योंकि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब यहाँ पर कीमतें रख दी गई है, AB की कीमत 6 दी गई है, ये 6 बटे PM हो जाएगा, मसावी BC की कीमत 10 दी गई है, ये 10 बटे 4 हो जाएगा। फिर मसावी AC की कीमत 8 दी गई है, ये 8 बटे PN हो जाएगा। हमें निकालना है PN की और PM की कीमत, तो एक एक करके निकालेंगे हम। पहले क्या करेंगे, हम ये वाला 6 बटे PM मसावी 10 बटे 4 ले लेंगे। 6 बटे PM मसावी 10 बटे 4, तिरछी ज़रब करेंगे इसकी तो ये हो जाएगा 6 ज़रब 4 मसावी 10 ज़रब PM। अब हमें PM की कीमत निकालना है तो 10 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में ये ज़रब में है, इधर आकर तकसीम में आ जाएगा यानी कि बटे में आ जाएगा। तो PM की कीमत हो जाएगी 6 ज़रब 4 बटे 10। अब हम क्या करेंगे, 2 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 6 दूनी 12, 12 बटे 5 होता है, तो PM मसावी होगा 12 बटे 5। इसे हम अशरी सूरत में भी लिख सकते हैं, 12 को 5 से तकसीम करके, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया बचा 2, 2 5 से छोटा है इसलिए यहाँ पर अशारिया लगाकर यहाँ पर सिफर लगा देंगे, ये बन जाएगा 20, 5 चौक 20। मुकम्मिल तौर पर तकसीम हो गई, बाकी सिफर बचा, तो PM की कीमत आएगी 2.4 इकाई। उसी तरह से अब हम PN की कीमत निकालेंगे। 10 बटे 4 मसावी 8 बटे PM। ये दूसरे ताल्लुक को ले रहे हैं हम, तिरछी ज़रब करेंगे। अब हम 10 ज़रब PN मसावी 8 ज़रब 4, PN मसावी 8 ज़रब 4, 10 LHS से RHS में आकर डिवीजन में आ जाएगा। PN मसावी 8 चौक 32 होता है, 32 बटे 10, PN मसावी 32 को 10 से अगर तकसीम करते हैं हम तो 3.2 जवाब आता है। इस तरह से PN की कीमत जो आएगी वो आएगी 3.2। यहाँ पर दरअसल प्रिंट मिस्टेक हो गया है, PN के बाद में PM आ गया है, ये PN है असल में। मश्क करते हैं इसकी। अब हम मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, ज़ाविया A की पैमाइश 40 दर्जे है, ज़ाविया B की पैमाइश 35 दर्जे है, तो ज़ाविया R की पैमाइश कितनी होगी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, वो हमें निकालना है। सिंपल सा सवाल है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हमें क्या कहा गया है, मुसल्लस ABC मुतशाबा है मुसल्लस PQR के, इसलिए ज़ाविया A मुतमासिल होगा ज़ाविया P के, ज़ाविया B मुतमासिल होगा ज़ाविया Q के, और ज़ाविया ज़ाविया C मुतमासिल होगा ज़ाविया R के। अब हमें जो ज़ाविये दिए गए हैं वो मुसल्लस ABC के ही ज़ाविये दिए गए हैं।
हमें मुसल्लस पी क्यू आर का जाविया निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी दिया गया है, सी पता नहीं है। अगर जाविया आर की कीमत निकालना है तो मेरे पास सी की कीमत होना चाहिए, तो सी की कीमत निकालना पड़ेगी हमें पता है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होता है, यानी जाविया ए जमा जाविया बी जमा जाविया सी मसावी 180 दर्जे। जाविया ए दिया गया है 40, जाविया बी दिया गया है 35, जाविया सी हमें मालूम करना है, तो ये इस तरह से आएगा। 40 और 35 होता है 75 जमा जाविया सी मसावी 180 दर्जे, जाविया सी मसावी ये 75 जाविया सी के साथ में LHS में जमा में है, इधर आएगा तो तफरीक में हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 मनफी 75। जाविया सी मसावी 180 में से 75 निकालते हैं तो 105 बचेगा। जाविया सी की कीमत आएगी 105 दर्जे, इसलिए इसे हम बयान नंबर 1 दे देंगे और इसे बयान नंबर 2 दे देंगे। जाविया सी और जाविया आर मुतमासिल है, जाविया सी की कीमत 105 दर्जे है, तो इसलिए जाविया आर मसावी होगा 105 दर्जे, 1 और 2 से। अगर MCQs में आता है तो डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं हम इसका, और अगर हल करने के लिए आता है तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो जवाब इसका होगा ऑप्शन डी 105 दर्जे। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मुसल्लस LMN और मुसल्लस QTP मुतशाबा है। 4 LM मसावी 3 QT है। मुसल्लस LMN मुतशाबा है मुसल्लस QTP के, इसलिए LM बटे QT मसावी हो जाएगा MN बटे TP मसावी हो जाएगा LN बटे QP, क्योंकि मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। अब हमें दिया क्या गया है, 4 LM मसावी 3 QT, 4 LM मसावी 3 QT ये हमें दिया गया है। इसका मतलब होता है 4 ज़रब LM मसावी 3 ज़रब QT। हमें LM और LM बटे QT की कीमत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, QT को RHS से LHS में ला लेंगे, यहाँ ज़रब में है वो, यहाँ पर आने पर तकसीम में आ जाएगा। इसी तरह 4 को भी इधर लेकर आ जाएंगे, वो भी बटे में आ जाएगा। तो LM बटे QT मसावी होगा 3 बटे 4। अब LN की कीमत दी गई है, हमें PQ की कीमत मालूम करना है। PQ और LN यहां पर है, तो हम LM बटे QT मसावी LN बटे QP ले लेंगे। LM बटे QT मसावी LN बटे QP। LM बटे QT की कीमत आ रही है 3 बटे 4, 3 बटे 4 मसावी हो जाएगा। LN की कीमत दी गई है हमें 6 बटे QP। QP को मैं PQ भी लिख सकता हूं, क्योंकि सवाल में PQ पूछा है। PQ की लंबाई तिरछी ज़रब करेंगे इसकी। अब हम 3 ज़रब PQ मसावी 6 ज़रब 4। PQ मसावी हो जाएगा 6 चौक 24। यहाँ का 3 ज़रब में है, उसकी साइड चेंज कर रहे हैं, तो वो तकसीम में यानी कि बटे में आ जाएगा। 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, 3 के पहाड़े से मुख्तसर कर लेंगे। PQ मसावी आया 8 बटे 1 यानी कि 8। तो इस तरह से PQ की जो कीमत आएगी वो 8 आएगी। तो हमारा सही जवाब होगा तीसरा ऑप्शन। सवाल नंबर 2, मुसल्लस RST और मुसल्लस XYZ मुतशाबा है। मुकाबिल के बयानात मुकम्मिल कीजिए। यहाँ पर देखिए नज़ीरी अज़ला और नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखना है हमें। मुसल्लस RST मुतशाबा है मुसल्लस XYZ के। तो ए में क्या आएगा, ज़ाविया R मुतमासिल है ज़ाविया X के।
साथ ही जाविया एस मुतमासिल है जाविया वाई के, और जाविया टी मुतमासिल है जाविया जेड के। बी में अजला का तनासुब दिया गया है आर टी अपॉन एक्स जेड, आर टी अपॉन एक्स जेड, आर टी अपॉन एक्स जेड मसावी है, यहां पर हमें वाई जेड दिया गया है। अब वाई जेड है तो ये वाला क्या होगा, एस टी होगा मुताबिकत के हिसाब से। दूसरी खाली जगह आर एस अपॉन एक्स वाई मसावी एस टी अपॉन डैश है, तो आर एस एक्स वाई हो गया, एस टी यानी वाई जेड आएगा। तीसरी खाली जगह एक्स वाई अपॉन डैश मसावी वाई जेड अपॉन एस टी, वाई जेड अपॉन एस टी। एक्स वाई जब ले रहे हैं हम तो एस टी आ रहा है। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मान लीजिए यहां पर x है, एक्स वाई ज़रब एस टी मसावी वाई जेड ज़रब एक्स। एक्स वाई, इस एस टी को इधर ले लेंगे हम, वाई जेड को इधर ला लेंगे, बटे वाई जेड मसावी यहां पर बचा x बटे यहां पर आया एस टी। अब एक्स वाई वाई जेड है, x और एस टी है, यानी कि वाई जेड मुताबिकत है एस टी से, एक्स वाई की मुताबिकत होगी आर एस से, तो x की जगह पर आएगा आर एस। सवाल में हमें खाली जगह इस तरह से दी गई है, एक्स वाई अपॉन खाली जगह, तो यहां पर रहेगा एक्स वाई अपॉन आर एस मसावी वाई जेड अपॉन एस टी। ये था सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। मुसल्लस DEF मुतशाबा है मुसल्लस UVW। जाविया डी की पैमाइश 70 दर्जे है, जाविया ई की पैमाइश 50 दर्जे है। तो मुसल्लस UVW के जावियों की पैमाइश मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मिल कीजिए। हमें अमली काम मुकम्मिल करना है। नज़ीरी जाविया मुसल्लस DEF मुसल्लस UVW मुतशाबा है, इसलिए जाविया डी मुतमासिल होगा जाविया यू के। पैमाइश जाविया डी 70 दर्जे, इसलिए जाविया यू भी हो जाएगा, पैमाइश जाविया डी मसावी हो जाएगा 70 दर्जे। इसी तरह जाविया ई मुतमासिल होगा जाविया वी के। जाविया ई की पैमाइश दी गई है 50 दर्जे, तो जाविया वी की पैमाइश भी हो जाएगी 50 दर्जे। अब मुसल्लस UVW में मुसल्लस के तीनों जावियों को अगर जमा कर देंगे हम तो 180 मिलेगा, क्योंकि मुसल्लस के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होता है। U है 70 दर्जे, V है 50 दर्जे, W हमें मालूम करना है, एज इट इज लिख देंगे। मसावी होगा 180, 70 और 50 ये होगा 120 जमा पैमाइश जाविया W मसावी 180 दर्जे। पैमाइश जाविया W मसावी होगा 180, 120 जो कि जमा में है LHS में, इधर आकर तफरीक में हो जाएगा, ये मनफी 120 हो जाएगा। 120 मनफी 180 मनफी 120 ये होगा 60 दर्जे। तो इस तरह से W जाविया की पैमाइश 60 दर्जे आएगी। 14 सवाल दिया गया है, मुतशाबा मुसल्लसों की जोड़ियों की कच्ची शक्ल बनाइए। मुसल्लसों को नाम दीजिए, इनके नज़ीरी जाविये यकसा अलामत से जाहिर कीजिए, इनके नज़ीरी अजला मुतनासिब आदात से लिखिए। यहाँ पर हमें एक मिसाल दी गई है, यकसा अलामतों से जावियों को बताया गया है और ज़िलों की पैमाइश भी दी गई है। यहाँ पर ये मुतशाबा मुसल्लस है, तो इसका सिर्फ नाम चेंज करके आप लिख सकते हैं।
DEF की बजाय आप ABC लिख दीजिए और GHI की बजाय PQR लिख दीजिए। बाकी पूरा सेम एज इट इज रहेगा सवाल का जवाब। चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं।